तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ये चीज़ बताने वाले हैं कि कभी भी आपने ये चीज़ देखा होगा कि चैम्बर का कोई गुना स्लिप हो गया, तो कोई पार्ट इसकी क्रैक हो गई या तो चैम्बर टूट गया। इस तरीके से बहुत सारे बाइक में हमें देखने को मिलता है। और ये किसकी गलती होता है, ये क्यों होता है, और ऐसे यानी कि क्या वजह है जो कि इस तरीके से गुना स्लिप हो जाता है और यानी कि चैम्बर टूट जाता है या तो कहीं क्रैक हो गया या कोई भी हम नट लगा रहे हैं और यहाँ पे यानी कि फट गया। ये कैसे होता है, वो कौन मैकेनिक होते हैं, कौन लोग होते हैं जो कि इस तरीके से प्रॉब्लम और इस तरीके से वो दिक्कत करते हैं, लापरवाही करते हैं। तो हमारे पास ये एक चैम्बर है और मैं इसमें एक दिखा दूँ आपको। और ये खास वीडियो हमारा एक सीखने वाले भाई के लिए है। और मैकेनिक यानी कि जब भी कोई भी लड़का को काम पे रखते हैं तो वो यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना होता है। मैकेनिक ये स्टाफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या होता है कि हमारे चैम्बर यानी कि टूट जाता है या तो और भी वो कोई सामान तोड़ दिया या कुछ खोलने में ही फटा दिया, इस तरीके से होता है। तो कभी भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पहले कि ये जो चैम्बर है ये हमारे पास आई स्मार्ट की है और यहाँ पे मैं इसमें गुना करवाया है। ये देखें आप, ये क्या है, ड्रन बोल्ट का गुना है। यहाँ पे जो ऑयल नट होता है जिसे हम निकालते हैं, यहाँ पे पहले इतना साइज का बोल्ट था। ये देखिए आप, ये बड़ा साइज का बोल्ट लगता है इसमें। ये 20 नंबर की नट होता है, 20-21 नंबर की। यहाँ पे इसके साइज का यानी कि यहाँ पे गुना था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इस जगह पे यानी कि ये क्रैक हो गया था। ये कस्टमर हमारे पास बराबर यानी कि काम कराने के लिए आते थे और सर्विस के लिए। तो इसकी बाइक स्मूथ कर रही थी, तो जिसके कारण से हमने इसका इंजन खोला। और पहले यानी कि इसकी ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा था, इंजन ऑयल लीकेज की। तो उसके लिए इस भाई साहब ने कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, बहुत जगह। तो हमारे पास भी आए कि ऐसे ऐसे बात है और यानी कि फिर हमारे पास सर्विस कराने लगे। तो हमने जब इसे खोला था तो पहले यहाँ पे वाशर नहीं था, जिसके ज़रिए से हमने इसमें वाशर डाल के इस नट को टाइट किया। इसकी गुना ख़राब नहीं थी चैम्बर की, सिर्फ साइड फटने के कारण से वो लीकेज हो रहा था। तो यहाँ पे हमने एक वाशर डाला और डालने के बाद फिर इसकी लीकेज बंद हो गई। फिर थोड़ा दिन के बाद इन्होंने हमारे पास इंजन को ओपन कराया और ओपन करने के साथ साथ फिर हमने इसकी अच्छी तरीके से इसकी जांच की कि हो सकता है यहाँ से कहीं फटा होगा या और भी कुछ प्रॉब्लम होगा जिसके ज़रिए से इसका पहले ऑयल लीकेज हो रहा था। तो उसमें हमने देखा तो यहाँ पे क्रैक था। तो इसे हमने क्या किया, पूरा इनके माल भरवा के पूरा प्लान कर दिया। यहाँ पे देखें आप, पूरा प्लान करके जिस तरीके से पहले था सेम उसी के साइज में इसकी लेवल पूरा मिला के बिल्कुल परफेक्ट इसे पूरा फिनिशिंग किया हमने। और अंदर ऑयल फिल्टर लगता है, यहाँ पे जाली लगता है, एक जाली। तो इस जाली का जगह यानी कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ये बिल्कुल वही है सर। इधर हमने कुछ भी नहीं करवाया है, सिर्फ यहाँ पे हमने माल भरवा के इसे अच्छी तरीके से यानी कि लैब पे जाके इसे फिनिशिंग करवाया। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब बात आता है कि जब भी ऐसा आखिर क्यों होता है, कैसे होता है कि हमारा चैम्बर फट गया या कोई गुना खराब हो गया, ये कब होता है। एक तो सबसे पहला लापरवाही हमारी ये चीज़ होता है कि जब भी हम इंजन को फिटिंग करते हैं या कोई भी काम के लिए हम कोई भी पार्ट खोलते हैं, यानी कि क्लच चैम्बर हो गया या मैग्नेट चैम्बर हो गया, उसे हम खोलते हैं और खोल के जब नट बोल्ट लगाते हैं क्या करते हैं, उसे साफ़ नहीं करते हैं। उसमें कचरा रहता है, डस्ट रहता है और वही यानी कि लगा के हम टाइट कर देते हैं, जो कि वो हमारा धीरे धीरे होते हुए वो ख़राब हो जाता है। इस तरीके से भी होता है। और दूसरा क्या है कि कोई भी सीखने वाले जब स्टाफ होते हैं तो वो यानी कि कोई भी छोटा नट होता है तो उसे उसी के हिसाब से हमें टाइट करना होता है। और वो क्या करते हैं, दोनों हाथ के जरिए से इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा टाइट करते हैं। और उस तरीके से टाइट करने के बाद क्या होता है कि हमारा गुना ख़त्म हो जाता है इस तरीके से। और ज़्यादातर जो ख़राब होता है गुना वो यानी कि स्टाफ से होता है। और जैसे टूटने का हुआ, अब यहीं पे आप देख लीजिए कि ये तो टूटने का जगह नहीं है और ये टूट गया। इसकी गुना ख़राब होता है पर ये टूटता नहीं है। पर यहाँ पे हमें लगता है इसमें बड़ा बड़ा रेंच लगता है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाया होगा जिसके ज़रिए से ये यानी कि यहाँ से क्रैक हो गया। इस तरीके से हमारे पास हालांकि ये चीज़ नहीं हुआ है क्रैक। पहले से जिस तरीके से हमने आपको बताया, पहले कस्टमर इस चीज़ों को लीकेज को लेकर हमारे पास आया था तो हमने एक वाशर लगाया, इसकी लीकेज बंद हो गई। तो अभी जब हमने इंजन खोला तो इस समय देखा तो इसकी काम ने बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया, ताकि इस तरीके से अब बाद में दोबारा दिक्कत ना करे। तो यहाँ पे हमने 12 नंबर का बोल्ट लगवाया है, 12 नंबर का, पहले बड़ा वाला था। अब यानी कि 12 नंबर का इसमें बोल्ट और वाशर डाल के टाइट कर देंगे, बिल्कुल मस्त हो जाएगी। तो इस तरीके से तो कभी भी दोस्तों आप अगर स्टाफ रखते हैं या स्टाफ भाई को मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी नट आप टाइट करें, जैसे ये बड़ा नट है तो इसे थोड़ा हमें ज़्यादा ताकत लगा के टाइट करना पड़ता है।
अगर जो छोटा नट है तो उसे उसी के हिसाब से हमें टाइट करना पड़ता है। अगर छोटा बोल्ट में अगर हम बड़ा बोल्ट के जैसा ताकत लगाएंगे तो वो बोल्ट यानी कि जल्दी स्लिप करेगी या तो हमारा चैम्बर टूट सकता है। इस तरीके से बस यही हमारा एक छोटा सा जानकारी था। आपने बहुत सारा देखा होगा कि सीखने वाले भाई से अक्सर इस तरीके से होते हैं। तो चलिए आगे से आप अपना ध्यान रखें। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।